ऐसा मत समझो कि जो बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा वो अंदर से भी होगा। इसे आप कैसे जज कर सकते हो? आप जज करने के लिए जो आपको बाहर से आदमी बहुत मीठी-मीठी बातें कर रहा है, बहुत ऐसा दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत भला इंसान है, लोगों के भले की ही सोचते रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो आदमी का जो लैंग्वेज है, जो बात करने का तरीका है और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये सब उसका जो आँख उसकी देखने का जो तरीका है, वो बात करते रहेगा ना तो उसके फेस पे एक अलग प्रकार का जो है कि चेंजेस आते रहेंगे। बात-बात पे वो मुस्कुराएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे वो कुछ कह और रहा है, लेकिन इसके अंदर चल कुछ और रहा है। इसलिए दोस्तों हमें जो है ना इस बात का ख़ास करके ध्यान देना चाहिए कि जो हमें बाहर से जैसा दिख रहा है, अंदर से वो वैसे होगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत लोग बाहर से कुछ और दिखते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। तो हमें धोखा खाने से बचने के लिए इस बात पे ख़ास करके ध्यान देना चाहिए कि जो आदमी बाहर से दिखता है, वो अंदर से वैसा होता नहीं है। इसे पहले हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति चाहे हमारा रिश्ते में बेटा हो, हमारा बाप हो, हमारी बेटी हो, हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा रिश्ते में कोई भी हो, तो हम अगर रिश्ता देख के और उसके ऊपर जज करेंगे कि जाने दो ये तो हमारा अपना था, धोखा दिया तो क्या हुआ। धोखा देने वाला जो भी हो वो सिर्फ एक धोखेबाज है। इस बात को आपको अगर जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अगर आप इमोशनली अगर इस तरह से अपने दिमाग में बात रखोगे कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा मतलब पत्नी है, ये हमारा पति है, हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारा कोई भी रिश्तेदार है, अगर हम इस बात को अगर हमेशा इस बात को समझ के और ऐसा समझ के इग्नोर करेंगे कि ये तो हमारा अपना है, धोखा दिया तो ठीक है, अगर ऐसा समझेंगे तो बार बार आप धोखा खाते रहेंगे। तो धोखा खाने से बचने के लिए इस बात को भी आपको एकदम से ध्यान में रखना पड़ेगा। चाहे आपका रिश्ते में कोई भी हो, अगर वो धोखा आपको दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखेबाज इंसान है, बाकी वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है। इस बात को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बार बार धोखा खाते रहेंगे। तो अपनों की अगर मदद करोगे तो अपने इतना ज़्यादा उम्मीद लगा लेंगे कि उनका हाथ पकड़ के आपने उनको लास्ट तक नहीं पहुंचाया, ये आपकी गलती है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि हमारा कोई एक रिलेटिव रहता है और वो कोई काम नहीं कर पाता है, बैठा है, उससे कुछ काम जम नहीं रहा है, किसी काम में मैंने उसको लगा दिया, उसको लेके आया, उसको समझाया, देख बैठ के कुछ फ़ायदा नहीं है, ये कुछ कर ले तू, और उसको कुछ काम भी हमने पकड़ा दिया, लगवा दिया, या कोई बिजनेस में उसको कुछ काम मतलब ऐसा सिखाया कि ये तू सीख ले, तेरे लिए अच्छा होगा। ये तो हम उसके लिए भला करने गए, लेकिन हमें धोखा कहाँ मिल रहा है? हमें धोखा तब मिल जाता है कि जब वो आदमी अपना काम अच्छे से करता नहीं है और उसमें वो फेलियर हो जाता है, और अपना सारा फेलियर का जितना भी ठिगड़ा रहता है वो जो उसको लेके आके काम पे लगाया रहता है, काम सिखाने की कोशिश किया रहता है, उसके ही सिर पे फोड़ देता है। अपने रिलेटिव के लिए हम अच्छा करने जाते हैं और वो बाद में हमें जो है धोखा मिलता है। हम सोचते हैं इसका अच्छा कर दें, लेकिन हमें धोखा मिल जाता है। तो पहला काम है रिलेटिव से किसी भी प्रकार का आप जो है ये सब व्यवहार करने से अगर जितना बचेंगे, जितना उससे ये सब करने से बचेंगे, उतना आप धोखा खाने से बचेंगे। किसी से भी अपनी पर्सनल बातें कहना एक प्रकार का धोखे को न्योता देने के जैसा ही हो जाता है। लोग बैठे हैं ये सब देखने के लिए कि सामने वाले की कमजोरी का कैसे हमें पता चल जाए और उसका ढिढोरा पीट लें हम। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि हमारी कोई बच्ची है या हमारा कोई घर में मतलब बेटा है, बेटी कोई भी है, अगर वो
पढ़ने में वीक है या किसी भी काम में वीक है, अगर हम वो बातें हमें खल रही है, हमें तकलीफ़ हो रही है और जिसे हम अपना हितैषी समझ रहे हैं, जिससे हम अपना शुभचिंतक समझ रहे हैं और उससे अगर ये बातें हम कहते हैं और वो ये बात को उसको जैसे पता चलता है, वो पूरे मोहल्ले में बात को फैला देता है। अरे तुमको पता है आज मैंने ये बात सुना, उनके घर गया था, वो बेचारे बहुत ही चिंता में थे, बहुत फ़िक्र में थे और एकदम उदास बैठे थे। मैं उनसे पूछा क्या तकलीफ़ है, क्या हो गया, क्यों इतना उदास हो? तो बताने लगे अरे उनकी लड़की तो पढ़ने में अच्छी नहीं है, उनका लड़का ऐसा है। ये सारी बातें जो है वो फैलाने में उनको देरी नहीं लगेगी। तो इस तरह से अपनी पर्सनल बातें हर किसी से कहने से बचना चाहिए। अपने फ्यूचर का प्लान किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि आपका कुछ फ्यूचर में करने का प्लान है और आपने किसी को अपना भरोसे वाला समझ के उसके साथ आपने शेयर किया। फिर वो आदमी क्या कहेगा, अरे मैंने तो ये काम शुरू किया था लेकिन ये नहीं होता है, इसमें ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आता है। तो आपके अंदर इससे नकारात्मक जो एनर्जी है वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगी, आपको उस काम में बाधा उत्पन्न होने लगेगा। आपके माइंड में ये बात आ जाएगी कि यार ये बात सही है, इसमें तो इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उसी जगह पे आपको तुरंत इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये किया था लेकिन कर नहीं पाया, तो इसका मतलब इसके अंदर वो क्षमता नहीं है, एक काबिल नहीं है और वो काम नहीं इसलिए कर पाया और आप उसे कर सकते हो। आपके अंदर काबिलियत है, आपके अंदर क्षमता है। इस तरह से अगर आपने गलती से किसी से अगर ये बातें आपने अपनी फ्यूचर प्लान शेयर कर दिया है और इस तरह से अगर आपको बातें सुनने को मिल रही है, तो इस तरह से अपने दिमाग को समझा के अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल तो अपना फ्यूचर का प्लान किसी से शेयर करने से बचना चाहिए।